हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है हम देखेंगे। ये जो रीडिंग रहेगी वो होगी यू वर्सेस देम रीडिंग। सो इसमें हम आपके एनर्जीज़, आपके पर्सन के एनर्जीज़ एंड आपके ओवरऑल रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें हम चेकआउट करेंगे। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट आपसे नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। सो आप इस रीडिंग को कभी भी वॉच कर सकते हैं। सन साइन कैंसर, मून साइन हो, अगर आप कर्क राशि, आपका राइजिंग अगर कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर की राशि कर्क है, कैंसर है, तो भी आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके ओवरऑल रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज एंड गाइडेंस है। कर्क राशि, कैंसर, देखते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। ओके, मे बी आप बहुत खुल के अपने पार्टनर से चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हो सकता है आपके मन में कोई फियर हो, कोई किसी तरह का स्ट्रेस हो, कोई एंग्जाइटी हो, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हो चीज़ों को के बारे में, या सडनली आपके मन में कुछ कोई इमोशन, कोई फीलिंग जनरेट हो रही है जिसको आप अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर रहे हो। सो तभी ये मैसेज आया है कि आपको आपके पर्सन के साथ ना एक जेन्युइन कन्वर्सेशन करने की नीड है, डिस्कस करने की नीड है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है आपके लिए कैंसर, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। बहुत सारे केसेस में आप किसी न्यू पर्सन की से अट्रैक्ट हो रहे हो या कनेक्ट कर रहे हो, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं कैंसर, ठीक है। ऐसा लग रहा है कोई सडनली आपने सोचा भी नहीं है बट आपकी लाइफ में कोई अचानक से कोई पर्सन कनेक्ट कर रहे हैं और आप उसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हो या फिर जनरेट करने लग जा रहे हो। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर, ठीक है। सो सारे कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं, ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं कैंसर के लिए। सो ओके, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी क्या ओवरऑल एनर्जी है कैंसर आपके पर्सन के लिए इस रिलेशनशिप में। सबसे पहले हम आपकी ही एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ओवरऑल क्या एनर्जी है आपकी आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के लिए। पेज ऑफ सोर्ड, ओके, ठीक है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है ओवरऑल इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। लेट्स सी, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जीज़ है आपके पर्सन की तरफ से, मैं देख रही हूँ। ओवरऑल एनर्जी इस कनेक्शन को लेके क्या बनी हुई है हम वो भी चेक करेंगे। कैंसर आपके कनेक्शन के लिए क्या कार्ड आ रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए। नाइन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे केसेस में हो सकता है आप आपके पार्टनर से उतना टच में ना रह रहे हो, उतना कनेक्शन में ना रह रहे हो, आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो। ये बहुत सारे केसेस के लिए ये पॉसिबल हो सकता है।
और कुछ डाउट्स हो सकते हैं आपको इस कनेक्शन को लेके, कुछ लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकती है, या अभी भी आप इस पर्सन को और जानना चाह रहे हो और समझना चाह रहे हो, चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहे हो और देखना चाह रहे हो कि चीज़ें कैसे आगे वर्कआउट करती हैं, किस लेवल पे आगे वर्कआउट करती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में बहुत एक्टिव दिख रहे हो इस कनेक्शन को लेके, स्पेशली हो सकता है बहुत सारे कैंसर्स बहुत ज़्यादा ओपन अप होके चल रहे हैं फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू एनर्जीज एज वेल, या फिर आप इन जनरल इस कनेक्शन को लेके अपने माइंड और हार्ट को ओपन अप रखने की कोशिश कर रहे हो। कुछ भी एक कंफर्मेशन अभी तक आपके साइड से नहीं दिख रही है। कुछ केसेस में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि हो सकता है आप इस पर्सन को और ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो, इस कनेक्शन को और ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू हैव द लैक ऑफ क्लैरिटी। कुछ केसेस में आप अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, मे बी अगर आप कनेक्शन में नहीं हो, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है तो। वहीं आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ एक्सप्रेशन में दिख रहे हैं, इमोशनल बहुत है ये पर्सन। इस कनेक्शन की जब बात आ रही है और आपकी बात आ रही है, सो इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं इस रिलेशनशिप में, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, जैसे कि यहाँ पे पहला कार्ड आया था हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का। सो ये पर्सन के साइड से एक लैक ऑफ एक्सप्रेशन दिखाई दे रही है। डीप इमोशनल पर्सन नज़र आ रहे हैं ये। हो सकता है आप किसी अनदर कैंसर पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। सो इमोशनल एनर्जी हैविली दिख रही है, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन ने इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रखा है। इवन कि वो इमोशंस फील कर रहे हैं, बट स्टिल ये ज़्यादा कहते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन बहुत अच्छे एज अ पर्सन अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन बहुत ही अच्छी एनर्जीज में दिख रहे हैं, एट द सेम टाइम एज ए गुड ह्यूमन बीइंग काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। कनेक्शन के लिए 9 ऑफ कप्स है, सो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए कनेक्शन बहुत मैटर करती है, आप दोनों की हैप्पीनेस कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के में रिलाई करती हुई दिख रही है, बट आप दोनों ही सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हो। मैं देख रही हूँ आप दोनों ही अपने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्शन में ही डिपेंड नहीं रख रहे हो, बल्कि आप दोनों ही लोग इंडिविजुअल तौर पे एक सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हो। अपनी चीज़ों पे फोकस करना, अपने आप पर भी इंडिविजुअल तौर पे ध्यान देना, अपनी खुशी के लिए सोचना, कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड एनर्जी मेंटेन करके दिख रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। सो हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी पेज ऑफ सोर्ड क्यों आई है। कैंसर की एनर्जी में पेज ऑफ सोर्ड क्यों आया है इस कनेक्शन के लिए, लेट्स सी। 3 ऑफ वॉन्ड, ओके, 9 ऑफ कप्स, एंड द मैजिशियन। कैंसर मैं देख रही हूँ कि आप अपनी हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, डेफिनेटली। बहुत लंबे समय से आपकी साइड से कैंसर एक मैनिफेस्टेशन दिख रही है, आप अपनी खुशी ढूंढ रहे हो, ठीक है। इन जनरल अगर हम बात करें ना, यहाँ पे लव की बात नहीं है, किसी और चीज़ को अभी हम हटा देते हैं, लेकिन आप अपने लिए खुशी चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो। बहुत सारे केसेस में कैंसर में देख रही हूँ आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है, ठीक है। आप सच में क्या क्या आपके लिए मैटर कर रहा है, या आपकी खुशी किस चीज़ में रिलाई कर रही है, वो ही अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्या सच में ये कनेक्शन ही आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, या ये पर्सन ही आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, या आपको कुछ और चाहिए, यू नो। आप इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा माइंड और हार्ट के बीच ना एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये कि आप ये अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश कर रहे हो कि जिस चीज़ को आप अपनी हैप्पीनेस कंसिडर कर रहे हो, लाइक दिस रिलेशनशिप, लाइक दिस पर्सन, क्या वो सच में आपकी हैप्पीनेस है, क्या वो सच में यही चाहिए आपको, सच में दिस इज़ योर ट्रू हैप्पीनेस, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ कि आप लंबे समय से एक मैनिफेस्टेशन में हो, एंड वो मैनिफेस्टेशन
ऐसा लग रहा है कोई पार्टनर नहीं है, कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं है। वो हो सकता है स्टार्टिंग में हो सकता है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आपका खुश रहना ही आपके लिए मैटर कर रहा है, और आप ये ढूंढ रहे हो कि आप किस चीज़ में खुश हो, या आपको सच में क्या चाहिए, या सच में आपकी ट्रू हैप्पीनेस क्या है। ठीक है, एक चीज़ और दिख रही है कैंसर, इन जनरल अगर हम देखें तो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए आप बहुत खुश भी हो। ठीक है, अगर आप इस पर्सन को स्टॉक भी कर रहे हो तो भी कहीं ना कहीं आप खुश हो। जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसके लेवल पे आप कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस जोन में दिख रहे हो। ठीक है, बहुत सारे कैंसर्स के लिए मैं देख रही हूँ कि वो सर्चिंग जारी है, हैप्पीनेस की सर्चिंग, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे आप अपने आप को खुश रखना सीख गए हो। ठीक है, और अगर आप इस पर्सन के साथ भी हो तब भी आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, भले ही आप क्लियर हो नहीं हो क्लियर, जो भी है। ठीक है, सो हम देखेंगे कि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में। कैंसर, द चैरियट, दिस इज़ योर एनर्जी। ये आपके बारे में बहुत डीपली सोचते हुए दिख रहे हैं। द लवर्स, फोर ऑफ सोर्ड। बहुत सारे केसेस में कैंसर हो सकता है कि आपके पर्सन को ये लग रहा हो कि आपकी साइड से एक लैक ऑफ क्लैरिटी है इस कनेक्शन में, या आप कहीं ना कहीं किसी तरह का चॉइस लेके चल रहे हो, किसी तरह के ऑप्शंस में दिखाई दे रहे हो, या आप सिंपली इस पर्सन को लेके थोड़े से क्लियर नहीं हो। ये चीज़ हो सकती है। आपके पार्टनर को ये लग सकता है कि आपके साइड से एक लैक ऑफ क्लैरिटी है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक फ़्लो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में, काइंड ऑफ जिसको विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे चाहे ये कितना भी उस फ्लो को मेंटेन करे, बट आपके साइड से एक क्लैरिटी इनको मिल ही नहीं पा रही है। आपके साइड से जो क्लैरिटी इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, या फिर बहुत सारे केसेस में ये पर्सन खुद क्लियर नहीं है अपनी साइड से। ठीक है, बहुत सारे केसेस में इस पर्सन को ही क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन को लेके। इस पर्सन के साइड से ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, बट फिलहाल के लिए ना मैं देख रही हूँ कि रेस्टिंग मोड जैसी दिख रही है इस पर्सन की साइड से। ये ज़्यादा एक्टिवली किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हैं। ये एक रेस्टिंग फेज़ में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, हीलिंग फेज़ में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल जो चल रहा है उसके साथ फ्लो में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, सो सब हम इस 9 ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई कर लेंगे कि यहाँ पे आपके कनेक्शन के लिए 9 ऑफ कप्स क्यों हैं। आप दोनों ही अपनी अपनी चॉइस और अपनी अपनी हैप्पीनेस से इस कनेक्शन में दिख रहे हो। एक इंडिविजुअल एनर्जी है आप दोनों के, आप किसी पर एक्सपेक्टेशन थोप नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है आप दोनों ही। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम है ना, देखो एक कमिटमेंट दिख रही है आप दोनों के बीच में, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिख रही है। आप दोनों के बीच एक डीप स्पिरिचुअल काइंड ऑफ कनेक्शन भी दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारा लर्न कर रहे हो, लेसन्स ले रहे हो, और आप दोनों ही एक तरह से इस कनेक्शन में डेडिकेटेड दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ लिटिल बिट स्टबर्न एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन एक डेडिकेशन दिख रहा है। डेडिकेशन दिख रहा है, उसी के साथ साथ थोड़ी सी स्लोनेस दिख रही है, और इस स्लोनेस में ये जो टाइम आपको मिल रहा है आप दोनों को, उस टाइम में आप दोनों ही लोग अपनी क्लैरिटी पर आने की कोशिश कर रहे हो कि व्हाट बोथ ऑफ यू एक्चुअली वांट इन द कनेक्शन, और आप इस कनेक्शन में क्या चाह रहे हो, क्या मांग रहे हो, क्या चाहिए। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी है इस कनेक्शन की। कोई किसी पे किसी भी तरह की चीज़ें थोप नहीं रहा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है। इस कनेक्शन को बस लेके बढ़ रहे हो आप दोनों। ठीक है, एक फ्लो मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। आप में से कोई एक पर्सन है
जो इस कनेक्शन में एक फ़्लो मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और दोनों की तरफ से ही वो फ़्लो बना हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, आप किसी प्रोमिनेंटली जेमिनाई से एंड कैंसर से डील कर रहे हो। किसी भी तरह की वो स्टबर्ननेस नहीं है, मतलब वैसी स्टबर्ननेस नहीं है कि लाइक जैसे होता है ना कि एक ईगोइस्टिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ईगो है, एक सेंस ऑफ, वो चीज़ नहीं है इस कनेक्शन में। आप किसी टॉरस वर्ड पर्सन से भी डील करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो कैंसर, हम चेक करेंगे कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में दिख रहे हो। एक दूसरे को लेके फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, बैलेंस है, इक्वल गिव एंड टेक है। और वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ही इस कनेक्शन को थोड़ा सा काइंड ऑफ होता है ना कि प्लानिंग से लेके नहीं जा रहे हो। ठीक है, जो हो रहा है उससे होने दे रहे हो, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। एक्चुअली में गाइडेंस यही है कि आप दोनों सही पाथ पे हो, स्पेशली यू कैंसर। आप जो भी कर रहे हो बहुत ही सही तरीके से कर रहे हो, और जितना ज़्यादा आप इस बैलेंस से आगे बढ़ोगे उतना ही ज़्यादा ये कनेक्शन आगे बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी भी दिख रही है आप दोनों के अंदर, एक दूसरे के लिए, इस कनेक्शन के लिए पैशन दिख रहा है, डिज़ायर दिख रहा है, फिज़िकली भी एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन दिखाई दे रही है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है। कुछ केसेस में जो मैं नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन देख पा रही थी, उसमें ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ रहा है खुद भी एक लैक ऑफ क्लैरिटी में आ जा रहे हैं इस रिश्ते को लेके। और जब वो लैक ऑफ क्लैरिटी हो रही है इस पर्सन की साइड से, तभी इन्हें लग रहा है कि अब ज़्यादा कुछ सोचना और करने का कोई फ़ायदा है नहीं इस रिलेशनशिप में। बट चाहे कुछ भी हो, इट्स अ सोल कनेक्शन। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन दिख रही है। चाहे आपके बीच कांटेक्ट है नहीं है, लेकिन आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी शेयर करते हुए दिख रहे हो। और पहली चीज़ ये कि एक म्यूचुअल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर कर्क राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।